बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कच्चे आम का अचार, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। और अभी वैसे भी कच्चे आम बहुत ही चल रहे हैं, सीज़न है, आप बहुत ही आसानी से अचार बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और ये अचार बहुत ही चटपट में तैयार हो जाता है। आपको इसको धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर धूप के आप इस अचार को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं मज़ेदार टेस्ट के साथ। तो चलिए आइए कैरी का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले ली हैं जी कच्ची कैरियाँ, जो कि 1 किलो हैं। और कैरियों को जो है वो हमने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो चलिए आइए इनकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने कैरियों की कटिंग कर लेनी है और ऊपर वाला हिस्सा हम कट कर लेंगे। कैरियाँ आपने इस तरह से लेनी है कि जो अंदर से अभी कच्ची हों, बिल्कुल भी पकी हुई नहीं होनी चाहिए। मीन्स के जो इनकी अंदर सीड है वो कच्चा होना चाहिए। इस तरह से फिर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने लिहाज से जो है वो छोटी या बड़ी रख सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह से कट करेंगे। तो सभी कैरियों की इसी तरह से हम कटिंग करके मिलते हैं। तो माशाल्लाह हमने सभी कैरियों की कटिंग कर ली है और जो सीड्स है वो हमने निकाल दिए हैं। इस तरह से आपने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और इन्हें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी और बर्तन में। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त अचार में फ्लेवर आएगा। और इसमें ऐड कर देंगे जी 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये जस्ट कलरिंग के लिए होगी, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जी कैरी के साथ, ताकि जो भी हमने मसाले ऐड किए हैं वो सभी कैरी के पीसेस पर अच्छी तरह से लग जाए। मिक्स आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। तो कैरियों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इन्हें करेंगे साइड पे। बाउल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून राई दाना, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सौंफ, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा जी अचार में। ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। इसे आप हल्का सा हाथ में मसल लीजिए, जिससे खुशबू इसकी मज़ीद रिलीज़ हो जाएगी। 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और दरदरा सा हम पीस लेंगे। तो लीजिए हमने पीस लिया है इन मसालों को दरदरा सा। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे जी ऑयल। यहाँ पर जो मैंने ऑयल लिया है ये सरसों का है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि असल टेस्ट और जायका जो है वो अचार का सरसों के तेल में ही आता है, इसलिए मैं आपको रेकमेंडली कहूँगी कि आप भी ज़रूर सरसों का तेल ही लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए। और इस सरसों के तेल को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे जब तक कि इसे धुआं अच्छी तरह से नहीं निकलता। तो ये हमें लिया है जी लहसुन, और इसे हमने सेंटर से कट करते हुए एक लहसुन के 2 पीसेस किए हैं। इन्हें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे हम लहसुन को जब तक कि खुशबू नहीं आ जाती। लहसुन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ऐड कीजिए। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून राई दाना, 1/2 टेबल स्पून मेथी और 1/2 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर देंगे। और 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कौलवंजी, इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब हमने ये स्पाइसेस ऐड किए थे तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि लहसुन जो है वो जलने का ख़तरा था, इसलिए। तो अब दोबारा मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे लहसुन को। फ्लेम को आपने हल्का ही रखना है, वरना तो लहसुन जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। यकीन माने ये अचार इतना मज़ेदार बनता है कि बहुत ही टेस्टफुली बनता है। पता नहीं चलता कि आपने इस अचार को घर में तैयार किया है या आपने बाज़ार से लिया है। बाज़ार से जो हम बना बनाया अचार लेते हैं वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता, क्योंकि हाथ बिल्कुल भी उनके साफ़ नहीं होते जो बनाते हैं। लेकिन आप घर में बहुत ही आसानी से क्लीन और नीट तरीके से अचार बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अब जो मसाले हमने दरदरे से पीस लिए थे वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लगभग हम 1 मिनट तक लहसुन को फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ, ताकि जो इनका मसालों का टेस्ट है वो अच्छी तरह से लहसुन में चला जाए। तो अब इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे जी इसमें कैरियाँ जो हमने मैरिनेट की थी मसालों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे हम 1 मिनट तक रख देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी सा हमारा अचार बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है अचार की। इसमें जो हमने चीज़ें ऐड की हैं, राई दाना, इन सब की बहुत टेस्टी सी खुशबू आ रही है। अभी दिल कर रहा है कि अचार हम खाना स्टार्ट कर दें।
इस तरह से हम हल्के हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा अचार हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमें अचार को स्टोर करना है, जिसके लिए हमने इसमें ऐड करना है जी विनेगर यानी कि वाइट सिरका। इसके ऐड करने से आप जितने महीनों तक, जितने भी दिनों तक आप इस अचार को सेव करेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जंगाल नहीं चढ़ेगा इस पर। अगर आप ये वाइट विनेगर नहीं ऐड करेंगे तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसका आपने ज़रूर ऐड करना है अगर आप अचार को ज़्यादा अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो चलिए आइए अब अचार को हम किसी भी बाउल में निकाल लेते हैं, जिसमें आपने इसको सर्व करना है या खाना है या फिर आपने स्टोर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको किसी भी बाउल में निकाल कर चेक करवा देती हूँ ये अचार कितना मज़ेदार सा बना है। अगर आप चाहें तो अभी से इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत टेस्टी है। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए रखेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद रिलीज़ हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक दिन में रखना चाहते हैं कि या अभी से खाना स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमने इसे एक दिन में रखा था ताकि इसका टेस्ट और अच्छा सा आ जाए। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे अचार को हमने डिश आउट कर लिया है। रेसिपी इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये हमने ले ली है जी जार। कोई भी आप जार ले सकते हैं जिसमें आपने अचार को महफूज करना है और इसे आपने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई करना है। गीला नहीं होना चाहिए जिस भी आप बाउल में या जिस भी जार में आप अचार को सेव करेंगे। तो इस तरह से हम अचार को ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर अचार का आप ऐड करेंगे तो जंगाल बहुत जल्दी चढ़ जाता है। ये भी एक मिस्टेक है, अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए आपका अचार महीनों सालों तक ख़राब नहीं होगा। लेकिन महीनों और साल तक ये रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत टेस्टफुली बनता है। आप सुबह से पराठे के साथ खाएं, दोपहर में खाएं, शाम में खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगा आपको। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी इजी सी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।